तो बोलिए, ये सेवा के लिए क्या सेवा है? जेठा जी, मुझे अपने लिए XYZ 007 मोबाइल लेना है। अरे बाप रे, अभी क्या करूं? अय्यर भाई बबीता जी के लिए मोबाइल लेकर गए हैं, ऊपर से कसम दे के गए हैं कि बबीता जी को बताना मत। अभी मैं बबीता जी को कैसे बताऊं? आप मोबाइल मत लीजिए, अय्यर भाई आपके लिए लेकर गए हैं। क्या हुआ जेठा जी, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा था आपके पास ये इतना बढ़िया मोबाइल है ना, तो फिर क्यों ज्यादा खर्चा करना है? और ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, इसमें आपके कितने सारे फोटो होंगे, म्यूजिक होगा, सब बहुत सारी चीजें होंगी ना। हाँ जेठा जी, पर वो सब डेटा तो नए फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, वो तो हो जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये मोबाइल आपको आज ही क्यों लेना है? थोड़े दिन रुक जाइए ना, थोड़े दिन बाद लेना। देखिए, मैं इस मॉडल का कब से इंतजार कर रही थी। मुझे आज के आज ये फोन लेना है। इनफैक्ट अभी के अभी मुझे ये फोन चाहिए, प्लीज। सेठ जी फंस गए। फंस गए मतलब? वो हमारे एक पेमेंट का हिसाब बाकी है ना, तो वो कब से नहीं मिल रहा, तो वो बोल रहे कि उसमें हम लोग फंस गए। हाँ। नटू काका, उनका वो कच्चा हिसाब आपने कहा? हाँ, मिल गया मिल गया, हाँ मिल गया। हाँ। एक मिनट है बबीता जी। हाँ। नटू काका, उनको बोलना अभी जो अपना हिसाब बाकी था ना, वो अभी छोड़ दो। ये मैंने नया कुछ थोड़ा काट कूट के बनाया है, तो आप देख लो। हाँ, उनको बोलना अभी ये हिसाब के हिसाब से पेमेंट दे, जरा देख लीजिए। जी। अरे कहाँ जा रहे हैं? चश्मा। हाँ हाँ। हम सच में फंस गए हैं नटू काका। बबीता जी को अभी मोबाइल नहीं दे सकते, अगर दिया तो बेचारे अय्यर भाई का सरप्राइज बिगड़ जाएगा। वो कितने उत्साह और प्यार से बबीता जी के लिए मोबाइल लेकर गए हैं, उनका सरप्राइज बिगड़ना नहीं चाहिए। और अगर मैंने बबीता जी को मोबाइल दे दिया तो उनके घर में 2-2 मोबाइल हो जाएंगे। जल्दी से लिख कर बताइए अब क्या करूं? सेठ जी, मैंने हिसाब चेक कर लिया है, मैंने थोड़ा चेंज किया है, जरा पढ़ लीजिए। हाँ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम बबीता जी को कुछ नहीं बता सकते। अय्यर भाई की कसम में बंधे हुए हैं। कोई भी बहाना बनाकर मना कर दो। कुछ हो तो लिख कर भेजो। आपने जो चेंज किया उसके ऊपर थोड़ा और मैंने कुछ चेंज किया है, जरा देख लीजिए। जी। आप लोगों का हिसाब थोड़ा लंबा नहीं है? नहीं, 2 मिनट अभी हो जाएगा। सॉरी। बहाना नहीं बना सकते नटू काका, बबीता जी का उत्साह तो देखो। सेठ जी, मेरे हिसाब से ये हिसाब बराबर है, देख लीजिए। अरे नहीं बबीता जी, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं उठा लेता हूँ। कह दो कि स्टॉक खत्म हो गया है, कल आ जाएगा, तो आप मोबाइल कल ले लेना। शाम तक तो अय्यर भाई मोबाइल दे देंगे, उनका सरप्राइज भी संभल जाएगा और आपका धर्म संकट भी दूर हो जाएगा। हाँ, ये आपकी बात बराबर है नटू काका, शाम तक का ही सवाल है। थैंक यू। जेठा जी, क्या सोच रहे हैं आप? जेठा जी, जरा प्लीज जल्दी करेंगे, मुझे देर हो रही है। हाँ, बस हो गया। हाँ, आपको मोबाइल चाहिए ना? वो XYZ 007। लेकिन बबीता जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? क्या है कि स्टॉक खत्म हो गया है, अभी XYZ 007 का एक भी पीस नहीं बचा है। हाँ? अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? अरे सेठ जी, स्टॉक तो भरपूर है। हाँ, पूरे 50 पीस पड़े हैं, मैं अभी गिन के आ रहा हूँ। अरे नहीं है भाई स्टॉक में।
नहीं सेठ जी, मैं अभी गिन के आया हूँ। मैंने बोला ना नहीं है। सॉरी बबीता जी, नहीं है। जेठा जी, अभी तो अपने मेरे सामने कस्टमर को कहा कि जितने मोबाइल चाहिए उतने मिल जाएंगे, और बागा भाई भी तो कह रहे हैं ना कि स्टॉक में मोबाइल है। हाँ। वो क्या है, उसके देखने में जरा भूल हो गई है, स्टॉक में है, लेकिन वो XYZ 005 नंबर का जो मॉडल है ना वो है, उसका स्टॉक है। 007 के नहीं है पीस। नहीं सेठ जी, मैं XYZ 007 फोन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो अब चलिए मेरे साथ। अरे भाई तो शांति रखना, दोनों मोबाइल में बहुत बारीक सा फर्क है जो सिर्फ मुझे पता है? नहीं है बबीता जी। नहीं सेठ जी। अरे बाघा, तुझे ज्यादा पता कि मुझे पता। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। सॉरी हाँ बबीता जी। डोंट वरी जेठा जी, मैं आपका नुकसान नहीं करवाऊंगी। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि यही एक मौका है पैसे कमाने का, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। अरे बबीता जी, ये क्या बोल गए? डिस्काउंट की बात ही नहीं है। अरे मैं तो पूरा मोबाइल आपको फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन स्टॉक ही नहीं है तो क्या करूं मैं क्या कहता हूँ, कल मैं आपके लिए मंगा देता हूँ, आज एक दिन जरा सब्र रखिए आप प्लीज। जेठा जी देखिए, मुझे ये मोबाइल आज क्या चाहिए, प्लीज कोई रास्ता निकालिए प्लीज। अरे बबीता जी, आप प्लीज मत बोलिए, प्लीज। आप प्लीज बोलते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखिए बबीता जी, कोई रास्ता निकलता तो मैं जरूर निकालता। जेठा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? सॉरी बबीता जी, मैं मजबूर हूँ। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ आपके अय्यर भाई की सरप्राइज के लिए कर रहा हूँ। इट्स ओके जेठा जी, मैं एक्चुअली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी दुकान समझ कर आई थी, बट आई गेस मैं गलत थी। नहीं बबीता जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत सॉरी हूँ, लाख बार सॉरी, करोड़ बार सॉरी प्लीज, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए, ये आप ही की दुकान है बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, नो प्रॉब्लम, बाय, थैंक यू। साल के पहले दिन बबीता जी दुकान में आए और नाराज होकर चले गए। कोई बात नहीं सेठ जी, बी पॉजिटिव। एक बात अच्छी हुई कि हमारा झूठ पकड़ा नहीं गया। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जेठालाल गड़ा। जी बोलिए। जी मैं सूरज का पापा, वो टप्पू और सूरज एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो टप्पू का फोन आया होगा ना मोबाइल के लिए। जी हाँ, नटू काका जरा बिल बना के दे दीजिए मोबाइल। सब रेडी है सेठ जी, रेडी है। अच्छा आइए, जरा पेमेंट दे दीजिए वहाँ पे। वैसे जेठालाल जी, इस मॉडल का एक फोन मेरे दोस्त को भी चाहिए था, मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, बहुत है स्टॉक में। ठीक है, थैंक यू जी। जेठा जी, अब तक तो मुझे डाउट था, पर अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जेठा जी। बबीता जी देखिए, मेरी बात सुने बबीता जी। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पता नहीं बबीता जी मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। काफी टाइम से किटी पार्टी नहीं की ना, अभी किटी पार्टी करनी पड़ेगी। हाँ चक्कर जल्दी कर सुआ। अंजलि भाभी, आए वक्त किटी पार्टी तुम्हारा घेर में पक्का। बबीता आगे अपने नए मोबाइल लेकर। ओह माय गॉड, मैं बबीता जी का नया मोबाइल देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। मुझे ये देखना है कि इस मोबाइल में ऐसा खास क्या है। हाँ, महंगा मोबाइल है तो कुछ तो खास होगा ही ना। चलो देखते हैं। हाँ चलो। बबीता, गोकुलम महिला मंडल की सबसे स्टाइलिश मेंबर बबीता जी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। थैंक यू। नो, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। नया मोबाइल लिया है, वो भी XYZ 007, पार्टी तो बनती है। कोमल भाभी, कल ही तो हम सब ने पार्टी की है। तो आज फिर से करेंगे। हमें तो पार्टी का बहाना चाहिए। बबीता जल्दी दिखाओ ना नया मोबाइल।
अब और सस्पेंस क्रिएट मत करो, मोबाइल दिखाओ। मोबाईल नहीं मिला। अगं बाई, नहीं मिला म्हणजे? जाने दीजिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। I'm extremely hurt right now. का? बबीता जी, बात क्या है? यूं आधी अधूरी बात बताने का क्या फायदा? क्या हुआ, ठीक से बताओ ना। बोलो नहीं बाबा। बताइए ना, बताइए। मैं जब जेठा जी के शॉप में गई, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी मोबाइल लेने के लिए। मुझे अपने लिए XYZ 007 मोबाइल लेना है। स्टॉक खत्म हो गया है, अभी XYZ 007 का एक भी पीस नहीं बचा है। हाँ? अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? स्टॉक तो भरपूर है। अरे भाई तो शांति रखना। नहीं है बबीता जी। जेठा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? जेठालाल जी, इस मॉडल का एक फोन मेरे दोस्त को भी चाहिए था। हाँ मिल जाएगा, बहुत है स्टॉक में। अब तक तो मुझे डाउट था, पर अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुने बबीता जी। बबीता जी, जेठा जी ने मुझसे झूठ बोला। मोबाइल थे उनके पास, बाकी सबको जितने चाहिए थे उतने थे, बस सिर्फ मेरे ही लिए उनके पास मोबाइल नहीं था। लेकिन जेठा भाई ने ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए, ताकि उनको मुझे डिस्काउंट ना देना पड़े, इसके लिए। अय्यर सही कहता है, एक बिजनेसमैन ना हमेशा पैसा ही देखता है। आज मुझे ना जेठा जी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर नहीं, एक प्रॉफिट देखने वाले पक्के बिजनेसमैन थे। एनीवेज, मोबाइल नहीं मिला तो शायद मेरी न्यू ईयर की शुरुआत ऐसे ही होनी थी। चलो मैं चलती हूँ, मुझे और मूड नहीं है बात करने का। ओके बबीता जी, अरे बबीता, सो सैड। बबीता को मोबाइल लेने की कितनी इच्छा थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है जेठा भाई ऐसा करेंगे। वो ऐसे नहीं है, ऐसा क्यों करेंगे वो? कुछ तो प्रॉब्लम है। जेठा भाई ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे तारक के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। हेलो अंजलि, ये मत पूछना कि मैं ऑफिस में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि काम ही कर रहा हूँ और काम बहुत पेंडिंग है। जनरली ऑफिस में जब आदमी आता है ना तो काम करने के लिए आता है। मुझे लगा आप सेंसिबल है, आपसे बात करूंगी तो अच्छा रहेगा। और खैर छोड़िए, आप तो बिजी है। नहीं, इतना बिजी भी नहीं हो कि तुमसे दो पल बात भी ना कर सकूं। बोलो बोलो। नहीं, आपके पास सब फुर्सत ही कहाँ है। पर एक बात सुन लीजिए, मुझे भी जरूरी काम था इसलिए मैंने फोन किया है। बाकी बिजी इंसान को डिस्टर्ब करने की हमारी भी फितरत नहीं है। पर अंजलि, परवर कुछ नहीं तारक, जब भी मैं ऐसे ही बात करने के लिए फोन करती हूँ ना तो वो भी मेरा हक है। अर्धांगिनी हूँ आपकी, कभी भी चाहे फोन कर सकती हूँ। चलिए भाई, गलती हो गई। दोनों कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। झूठे कहीं के। एक हाथ में फोन पकड़ा है तो दोनों हाथ से कान कैसे पकड़े? अरे भाई, तुम भी क्या बात पकड़ती हो अंजलि। हाँ, एक कान अभी पकड़ लिया, एक कान जब घर आऊंगा तब पकड़ लूंगा। अब ये बताइए हमारी प्यारी प्यारी पत्नी जी, क्यों फोन किया आपने, बताइए। तारक, बबीता जी और जेठा भाई के बीच कुछ गड़बड़ हो गई है और उस बात के लिए बबीता जी जेठा भाई पे बहुत नाराज है। क्या बात कर रही हो? नहीं, चलिए, ये तो इस साल की पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भाई। वही तो। नहीं, यकीन नहीं होता अंजलि। जेठालाल ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे बबीता जी नाराज हो। पर तारक, ऐसा हुआ है। लेकिन हुआ कैसे अंजलि? हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे, आज जो नया मोबाइल लॉन्च हुआ है ना, हाँ, वो XYZ 007, वही फोन लेने के लिए बबीता जी जेठा भाई की शॉप पे गई थी। और पता है शॉप पर क्या हुआ? और बबीता जी जेठा भाई पे बहुत नाराज है। ये मामला तो बड़ा सीरियस है भाई अंजलि। मैं अभी जेठालाल को फोन करता हूँ। प्लीज इंक्वायरी कीजिए ना तारक। बात क्या है वो तो पता चले। साल की शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए ना। और वैसे भी अपने गोकुलधाम परिवार में कोई भी सदस्य किसी से नाराज हो, ये कैसे चलेगा? नहीं अंजलि, ठीक कह रही हो तुम। मैं अभी बात करता हूँ। हाँ प्लीज। हाँ, बाय बाय। मूसलाधार बरसात में आदमी कागज का छाता लेके निकले और भीगे नहीं, ये तो संभव है। लेकिन जेठालाल बबीता जी को ऐसे नाराज कर दे, ये संभव नहीं लगता है। बोलिए मेहता साहब। अरे क्या बोलूं जेठालाल, नए साल के पहले ही दिन तुमने बबीता जी को नाराज कर दिया। आपको कैसे पता चला? सिर्फ मुझे ही पता नहीं है जेठालाल।
गोकुलधाम के तमाम महिला मंडल को ये बात पता है। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? बबीता जी मुझसे नाराज हो गई, ये बात गोकुलधाम सोसाइटी की पूरी महिला मंडल को पता चल गई? जी हाँ। हे भगवान, ये कैसे क्या हो गया? अरे क्या हो गया क्या जेठालाल? तुमने बबीता जी को नाराज कर दिया, समझ में नहीं आई ये बात। अरे मैंने उनको नाराज नहीं किया है मेहता साहब, वो हालात ही कुछ ऐसे हुए कि वो नाराज हो गए। होना ही चाहिए जेठालाल, उनकी जगह कोई भी होता तो नाराज होता भाई। तुम एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म भूल गए जेठा। चंद पैसों के लिए, जरा से मुनाफे के लिए तुमने ये किया, बबीता जी को नाराज कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि चंद रुपयों के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे हमारी इतने साल की दोस्ती में आपने मुझे इतना ही पहचाना? क्या बोल रहे हैं? अरे आज तक हमारी सोसाइटी में से जब भी किसी ने भी मेरी दुकान से कोई माल खरीदा है तो मैंने भाव टू भाव माल दिया है मेहता साहब। जेठालाल इस वक्त इन दलीलों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बबीता जी ने क्या बोला तुम्हें मालूम है? क्या? उन्होंने सबके सामने गोकुलधाम में बोला कि अय्यर ठीक ही कहता है कि बिजनेसमैन सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचता है। और आगे जो उन्होंने कहा ना जेठालाल, वो सुनकर तुम्हें बड़ा दुख होगा, शौक लगेगा कि आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य के रूप में नजर नहीं आए तुम एक मुनाफा कमाने वाले व्यापारी और बिजनेसमैन की तरह नजर आए। हे भगवान, बबीता जी ऐसा बोले? अभी मेहता साहब मैं बबीता जी को कैसे समझाऊं कि ये सच नहीं है? तो सच क्या है जेठालाल, वो बताओ। मैंने सच जानने के लिए तुम्हें फोन किया है। सच? हेलो हेलो जेठालाल, अरे कहाँ खो गए भाई, बताओ ना। नहीं कुछ नहीं, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि भाई ये सच नहीं है, और बात पैसों की तो बिल्कुल ही नहीं है, बात कुछ और ही है। और वो बात क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अभी मेहरबानी करके ये मत पूछना कि क्यों नहीं बता सकते। अब बस खाली इतना समझो कि भाई मैं बहुत मजबूर हूँ मेहता साहब, इसलिए मैं नहीं बता सकता। और ये जो कुछ हुआ है उसमें मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है। मेहता साहब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं बबीता जी को कैसे मनाऊं? बेचारे मेरी दुकान में आए थे तो कितने खुश थे। हाँ, और तुमने नाराज करके भेज दिया उनको। अरे भाई मैंने उनको नाराज नहीं किया, उनका कुछ गलतफहमी हुई है। अरे पर क्या गलतफहमी हुई है जेठालाल, यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। अभी आपको कैसे समझाऊं मेहता साहब, जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सही होते हैं तो भी लोग हमें गलत समझते हैं, और जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन लोग उसको सही समझते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ जेठालाल। अच्छा ठीक है छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मैं बबीता जी को कैसे मनाऊं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ जेठालाल? कोई भी डॉक्टर इलाज तब बता सकता है जब उसे बीमारी पता हो। तुम बीमारी ही नहीं बता रहे हो कि तुमने बबीता जी को क्यों नाराज किया, तो मैं इलाज कैसे बताऊं? मेहता साहब वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं मजबूर हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। अगर बता सकता तो मैंने अब तक आपको बता दिया होता ना। आज तक मैंने आपसे कोई बात छुपाई है मेहता साहब? Then I am sorry जेठालाल, I cannot help you। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इस मामले में। जब तक समस्या का कारण ही पता नहीं चले मैं कोई निदान नहीं बता सकता। मुझे माफ करो, I am sorry। प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है और तुम प्रॉब्लम का कारण बताने को भी तैयार नहीं हो ना, तो खुद ही सॉल्व करो प्रॉब्लम। मेहता साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा सॉरी मत बोलिए। आप ही कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। अरे तो और कूदने तक तिनका ही फेंक दो मेरी और भाई। भाई इतना कह रहे हो जेठालाल, तो तिनके का सहारा तो यही हो सकता है कि जिस कारण से तुमने बबीता जी को नाराज किया है वो सच्ची बात क्या है बबीता जी को बता दो। ओके ठीक है, मैं रखता हूँ। ये अय्यर भाई का सरप्राइज संभालने में मैं फंस गया हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है ना ये अय्यर भाई पे। मित्रों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज के जमाने में इसे यूं कहा जाना चाहिए कि प्राण जाए यदि वचन दिया जाए। बड़ा मुश्किल है साहब वचन निभाना आज के जमाने में। अब जेठालाल ने जो वचन दिया है वो निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं कि हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे। और एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि इस कहानी का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना धमाल होने वाला है, इतनी मस्ती होने वाली है। कैसे, ये तो आप देखेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.